earlier videos about the introduction of the subject. Now in this session we are moving to the chapter 1 of part 2 secretarial practices, and our chapter 1 is meaning and types of a secretary. हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे? तो फर्स्ट देखेंगे कि सेक्रेटरी होता क्या है, उसका मीन क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है, एंड देन उसके बाद देखेंगे कि सेक्रेटरी कितने टाइप्स के होते हैं. ओके, हम पहले मीन देखते हुए पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. आप अपने खुद का एग्जाम्पल ले लो कि आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे और अब जब 11th स्टैंडर्ड में आए हो तो आपकी नॉलेज और स्किल में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है. आपको खुद को लगेगा कि आप जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तब आपके पास उतनी नॉलेज और उतनी स्किल्स नहीं थी. जब 11 में आए तो स्किल्स और नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुआ. अब ग्रेजुएशन तक जाओगे तो उससे ज़्यादा भी इम्प्रूवमेंट होगा, और जब ग्रेजुएशन खत्म होगा तो उसके बाद आप जॉब ढूंढोगे, और जब जॉब मिल जाएगी तो वहाँ में भी आपको अपना 100% देना पड़ेगा, और उसकी वजह से आपका क्या होगा, प्रमोशन होता जाएगा. अब आप मान लो कि प्रमोशन होते होते आप एक कंपनी के डायरेक्टर बन गए हो. क्या हुआ? प्रमोशन होते हुए एक कंपनी के डायरेक्टर आप बन गए. तो अब आपको क्या होगा कि काम का बर्डन बहुत बढ़ जाएगा, बिकॉज एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है. बिजनेसेस में डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो वो सब रिकॉर्ड करना होता है, मेंटेन करना होता है, और बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन भी होता है. तो उसके लिए आपको क्या होगा, बर्डन बहुत इंक्रीज हो जाएगा. तो आपको क्या हेल्प चाहिए होती है. तो इस वजह से आप क्या करोगे, एक पर्सन अपॉइंट करोगे जो क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा. किस रिगार्डिंग? आपके जो कम्युनिकेशन करना होगा आपको जिस लोगों से, उस कम्युनिकेशन में आपको वो हेल्प करेगा. आपके जो अपॉइंटमेंट्स होगी वो भी वो मेंटेन करेगा, सब रिकॉर्ड करेगा. तो इसके लिए जो पर्सन हमने अपॉइंट करा वो क्या करता है, डायरेक्टर को हेल्प करता है. तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्रेटरी बोलेंगे. तो ऐसे जैसे बिजनेस का डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे सेक्रेटरी भी मार्केट में वर्ड आया. तो सेक्रेटरी की नीड ऐसे हुई कि जैसे जैसे वर्क का बर्डन बहुत हो जाता है तो आपको कोई असिस्टेंट चाहिए होता है जो आपके वर्क को हैंडल करे, उसे देखे, उसे मेंटेन करे, कॉरेस्पॉन्ड करे, मतलब कम्युनिकेशन करे. और वो पर्सन कैसा होना चाहिए कि उसे सब नॉलेज और स्किल हो, उसे ये सब काम करने की नॉलेज और स्किल उसके पास होनी चाहिए. तो ये हुआ शॉर्ट इंट्रोडक्शन. ओके, अब हम देखते हैं कि सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है, वो वर्ड कहाँ से आया. तो सेक्रेटरी वर्ड derives from Latin word secretarius. So secretary word कहाँ से आया है, लेटिन वर्ड से आया है. और उसका मीनिंग क्या है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, द पर्सन हु कीप्स सीक्रेट्स एंड ऑब्जर्व कॉरेस्पॉन्डेंस. ये लेटिन वर्ड का मीनिंग क्या है कि वो पर्सन जो सीक्रेट्स मेंटेन करे और ऑब्जर्व द कॉरेस्पॉन्डेंस. कौन से सीक्रेट्स मेंटेन करेगा, जो उसका मैनेजर होगा, डायरेक्टर होगा, जिसने उसे एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट किया है, उसके वर्क्स को और उसके सीक्रेट्स को वो एज अ सीक्रेट ही रखेगा. और दूसरा क्या करेगा, ऑब्जर्व कॉरेस्पॉन्डेंस. कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब एक टाइप का कम्युनिकेशन. तो उसके मैनेजर और डायरेक्टर के जितने भी कम्युनिकेशन होंगे, मतलब जितने लोगों से कम्युनिकेट करना होगा, वो सब वर्क हैंडल कौन करेगा, ये सेक्रेटरी हैंडल करेगा. और वो सीक्रेट्स को भी सीक्रेट रखेगा, दूसरे लोगों को पता नहीं देगा. आप कंपनी में देखते होगे, कंपनी में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज यूज होती है, बिकॉज मार्केट में कंपटीशन बहुत है. तो एवरी बिजनेसेस उनकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करती है. अब जो सेक्रेटरी होगा
वो ये सब सीक्रेट्स लीक कर देगा, मतलब मार्केट में रख देगा, तो क्या होगा कि दूसरा जो बिजनेस होगा, जो कॉम्पिटिटर होगा, उसे वो सब पता चल जाएगा और वो भी वो स्ट्रेटजीज यूज करने लगेगा। बट ऐसा ना हो, इसलिए वो पर्सन को क्या करना होता है कि सेक्रेटरी को ये सब सीक्रेट्स मेंटेन करने होते हैं, दूसरे लोगों को बताना नहीं होता है। ओके, ये तो हुआ कि उसका लैटिन मीनिंग हुआ। अब हम देखते हैं कि हमारी गुजराती लैंग्वेज में भी एक वर्ड आता है मंत्री। मंत्री मतलब इन गुजराती वी यूज मंत्री विच मीन्स पर्सनल असिस्टेंट। हम देखते हैं कि इन एशियन टाइम जो राजा मतलब किंग लोग होते थे वो अपना एक खुद का मंत्री रखते थे। तो मंत्री क्या करता है कि राजा को आके सब न्यूज़ देता है, उसके काम को देखता है, फिर राजा को कोई वर्क करना हो तो उसके रिगार्डिंग उसे एडवाइस देता है, उस वर्क को मेंटेन करना होता है। तो ये सब मंत्री करता था। मतलब कि पहले के ज़माने में भी ये कॉन्सेप्ट था, बट इस ज़माने में क्या हुआ, मॉडर्न टाइम में सिर्फ वो वर्क को एक वर्ड दे दिया गया, सेक्रेटरी। अदरवाइज इन एंशिएंट टाइम ऑल्सो सेक्रेटरीज होते थे, बट उसके नाम अलग अलग होते थे। अदरवाइज वर्क तो सेम ही होता था, वो मंत्री भी वही करता था, राजा के वर्क को देखता था और उसे एडवाइस देता था और सब रिकॉर्ड करता था। ओके, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है श्री सुमंत। तो श्री सुमंत कहाँ पे आते हैं? अभी के टाइम पे रामायण चल रही थी, तो आपको पता होगा कि श्री सुमंत रामायण में आए थे और वो दशरथ के मंत्री थे। श्री सुमंत वॉज अ मंत्री ऑफ अ राजा दशरथ। वैसे ही जब महाभारत हुई थी तो धृतराष्ट्र के मंत्री कौन थे? श्री विदुर। ओके, ये हुआ हमारे हिंदू किंग के बारे में। तो मतलब कि हमारे जो एंशिएंट टाइम में जो हिंदू राजा थे वो उनके भी मंत्री थे, बट मुगल टाइम में भी ऐसा होता था। सिर्फ मैंने पहले बोला कि सिर्फ वर्ड अलग होते, अदरवाइज तो वर्क सेम ही होता है। इन मुगल एम्पायर दे कॉल दिस वजीर। यहाँ पे उसको मंत्री बोलते थे, तो मुगल एम्पायर में उसे क्या बोलते थे? वजीर बोलते थे। बीरबल, अब्दुल फजल वेल नोन। तो आपको अकबर बीरबल की स्टोरीज आपने बहुत रीड करी थी। तो अकबर कौन था? वो एक किंग था, वाइल बीरबल कौन था? तो वो उसका वजीर था, जो किंग के वर्क को देखता था, उसे हैंडल करता था। ओके, तो ये हुआ अबाउट द एंशिएंट टाइम। ओके, ये हुआ हमारा इंडिया के बारे में। अब नेक्स्ट इन रोमन एम्पायर ऑल्सो दोज हु परफॉर्म द वर्क ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ द किंग दे वर कॉल्ड एज स्क्रिबा। ओके, तो रोमन एम्पायर में भी ये कॉन्सेप्ट था कि जो किंग के वर्क को, उसके कॉरेस्पॉन्डेंट को देखता था, उसे हम क्या बोलते थे? स्क्रिबा। स्क्रिबा मीन्स सेक्रेटरी। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा मीनिंग कि सेक्रेटरी मीन क्या है, उसका ये सेक्रेटरी वर्ड कहाँ से आया, लैटिन वर्ड से आया है, उसका मीनिंग क्या है। तो वन हू कीप सीक्रेट्स एंड ऑब्जर्व कॉरेस्पॉन्डेंस। देन हमारे एंशिएंट टाइम में भी ये सब होता था, सिर्फ वर्ड्स अलग थे। हम एंशिएंट टाइम में क्या वर्ड यूज करते थे? मंत्री। एंड मुगल एम्पायर में वजीर होते थे। अकबर बीरबल, मतलब बीरबल भी एक वजीर था। देन रोमन एम्पायर में उस वर्ड को क्या बोलते हैं? स्क्रिबा। अब हम नेक्स्ट देखें